हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मैक्सिमा एंड मिनिमा के प्रॉब्लम देखेंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं दोस्तों कि मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। जैसे कि ये ग्राफ है और ये ग्राफ में हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट मिनिमा है। तो इस ग्राफ में हम मैक्सिमा बताएंगे कि हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट कौन सा ये है। और अगर ये ग्राफ ऐसा है, ये ग्राफ ऐसा है और हमें बताना है कि मिनिमा क्या है, तो हम बता सकते हैं कि ये मिनिमा है। तो ये मैक्सिमा है और याले ग्राफ में ये मिनिमा है। लेकिन दोस्तों पहचानेंगे कैसे? हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट मिनिमा है। नाउ लेट्स से हम इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। यहां पे फॉर मैक्सिमा हम इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। ये मैक्सिमा वाला ग्राफ के लिए हमने इस पॉइंट को मान लिया सी। और हम क्या कंसीडर करें? h इज ए स्मॉल इंक्रीमेंट। हम कंसीडर करें h, और h क्या है हमारे लिए? एक स्मॉल पॉजिटिव इंक्रीमेंट। स्मॉल पॉजिटिव इंक्रीमेंट। दोस्तों अगर मैं ले रहा हूं एक पॉइंट c प्लस एच और c माइनस एच, तो अगर मैं यहां से c माइनस एच ले रहा हूं तो कंसीडर कर लेते ये पॉइंट हो गया c माइनस एच और ये पॉइंट हो गया c प्लस एच। ये पॉइंट हो गया c माइनस एच, ये पॉइंट हो गया c और ये पॉइंट हो गया c प्लस एच। सो अब हम एक चीज बोल सकते हैं, c माइनस एच से बड़ा c है और उससे बड़ा c प्लस एच है। ठीक है दोस्तों, यानी c माइनस एच उससे बड़ा पॉइंट c एंड उससे बड़ा c प्लस एच। अगर अब हमें मैक्सिमा निकालना है, एफ डैश ऑफ c जीरो रहना चाहिए। एफ डैश ऑफ सी क्या रहना चाहिए दोस्तों? जीरो। मतलब हम यहाँ पे अगर टेंजेंट बना रहे हैं तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल रहना चाहिए। अब हमने ये देखा कि ये पॉइंट मैक्सिमा है, ये पॉइंट मैक्सिमा है। सो अगर हम देख रहे हैं तो हमारा ग्राफ यहाँ से ऐसा जा रहा है और फिर ऐसा जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा ग्राफ पहले इंक्रीज होते जा रहा है। हो रहा है ना इंक्रीज? पहले हमारा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, फिर ये पॉइंट पे ग्राफ में जो टेंजेंट बन रही है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसके बाद हमारा ग्राफ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब स्टार्टिंग में हमारा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है और फिर हमारा ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। अब हमें पता है दोस्तों कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका स्लोप या एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है उसके लिए? पॉजिटिव। इट मीन्स ये ग्राफ के लिए फॉर मैक्सिमा एफ डैश ऑफ सी माइनस एच क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश ऑफ सी माइनस एच क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रेटर देन जीरो। अब ये बाद वाला पॉइंट नीचे आते जा रहा है, मतलब वो ग्राफ क्या हुआ? डिक्रीजिंग हुआ। सो एफ डैश ऑफ सी प्लस एच क्या हो जाएगा दोस्तों? लेस देन जीरो। सो अगर एफ डैश ऑफ सी जीरो है, एफ डैश ऑफ सी जीरो है, उससे जो छोटा पॉइंट है सी माइनस एच, अगर एफ डैश ऑफ सी माइनस एच पॉजिटिव है और एफ डैश ऑफ सी प्लस एच निगेटिव है, तो दोस्तों याद रखना वो मैक्सिमा है एट एक्स इज इक्वल टू सी। वो मैक्सिमा का ग्राफ है एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब हम मिनिमा का ग्राफ देखेंगे। हम कंसीडर करें एक पॉइंट सी। अब h इज ए स्मॉल इंक्रीमेंट, तो इस साइड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली c माइनस एच, और इस साइड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों? c प्लस एच। इस साइड वाला c माइनस एच और उस साइड वाला c प्लस एच। अब हमें ये क्लियरली ग्राफ से समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ अगर हम जा रहे हैं सो फंक्शन कैसा हो रहा है? स्टार्टिंग में डिक्रीजिंग, मतलब स्टार्टिंग में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, और फिर यहाँ से जैसे ही हम इधर जा रहे हैं फंक्शन क्या हो रहा है दोस्तों? इंक्रीज हो रहा है। और इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बना रहे तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से कैसे रहेगी? पैरेलल। तो यहाँ पे भी हमें वही कंडीशन मिली, एक एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो फॉर मिनिमा। ये जो हम बना रहे हैं दोस्तों ये किसके लिए? फॉर मिनिमा। सो फॉर मिनिमा एफ डैश ऑफ सी तो जीरो रहना चाहिए, बट इस बार स्टार्टिंग में डिक्रीज हो रहा है, मतलब c माइनस एच के लिए डिक्रीज हो रहा है, c माइनस एच। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें पता है क्या होता है? ग्राफ निगेटिव, मतलब स्लोप क्या रहेगी? निगेटिव। सो एफ डैश ऑफ c माइनस एच इज लेस देन जीरो। एफ डैश ऑफ c माइनस एच इज लेस देन जीरो। और अब यहाँ से वो फंक्शन इंक्रीज होते जाएगा। अब यहाँ से फंक्शन इंक्रीज होते जा रहा है, इसका मतलब क्या है? एफ डैश ऑफ सी प्लस एच इज ग्रेटर देन जीरो। सो दोस्तों इस तरह से हम पहचाने कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। लेकिन ये जो अभी हमने देखा ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट दोस्तों, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये चैप्टर में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे हम उतना फोकस नहीं करेंगे, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है हम मोस्टली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बनाएंगे। उसका कारण ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टीडीएस हो जाएगा। हम एक प्रॉब्लम इससे बनाएंगे, लेकिन मैक्सिमम हम पूरे अपने प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। और मेरी आपको एडवाइस है कि आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही ज़्यादा फॉलो करो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होती क्या है। दोस्तों अब हम देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये ज़्यादा ईजी है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, और ज़्यादा सिंपल भी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें क्या कंसेप्ट है कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स जीरो है, एफ डैश ऑफ एक्स जीरो है, फॉर मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहना चाहिए, जीरो। सो अगर फॉर मैक्सिमा हम बोल रहे हैं, फॉर मैक्सिमा, सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स ये निगेटिव रहना चाहिए दोस्तों, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निगेटिव रहना चाहिए। एंड फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा एफ डबल डैश ऑफ एक्स ये पॉजिटिव रहना चाहिए, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निगेटिव रहना चाहिए फॉर मैक्सिमा, एंड फॉर मिनिमा एफ डबल डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव रहना चाहिए। अब हम एक प्रॉब्लम के मतलब कौन सा स्टेप वाइज देखेंगे कि कैसे स्टेप्स हमें लेना है। सबसे पहले हमारा जो स्टेप 1 आएगा, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। दोस्तों ये ध्यान में रख लो, तो इससे हमारी प्रॉब्लम का एक तरह से फ्लो चार्ट हो रहा है कि करना क्या है। सो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। स्टेप 1 रहेगा हमारा फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। स्टेप 2 इक्वेट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें लेना है एफ डैश ऑफ एक्स को 0 एंड फाइंड पॉइंट सी वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें एक पॉइंट सी निकालना है जहां पे एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो रहा है, 0। स्टेप 3 हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। सो फाइंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स। हमने एफ डबल डैश ऑफ एक्स ले लिया। स्टेप 4 फाइंड एफ डबल डैश ऑफ सी, मतलब ये एक्स में जो हमारे सी आया उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब इफ एफ डबल डैश ऑफ सी, इफ एफ डबल डैश ऑफ सी इज निगेटिव, इफ एफ डबल डैश ऑफ सी इज निगेटिव, हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, मैक्सिमा, फंक्शन इज मैक्सिमा। अगर एफ डबल डैश ऑफ सी निगेटिव है तो फंक्शन हो गया मैक्सिमा। और अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव आया, एफ डबल डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव आया, दैट इज एफ डबल डैश ऑफ सी अगर पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज मिनिमा। सो दोस्तों एकदम सिंपल सा रहेगा, आप ये स्टेप्स फॉलो करो तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हमें दिया हुआ है फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। अब ये प्रॉब्लम को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बनाएंगे दोस्तों, लेकिन मेरा आपको सीधा सा सजेशन है, अगर पेपर में मेंशन हो तो ही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बनाना, नहीं तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में हो जाएगा, तो आप उसी को फॉलो करो। ठीक है, पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बना लेते हैं प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले तो हम एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। वो क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, चाहे मैक्सिमा रहे या मिनिमा रहे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब हो गया x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हमें ये नहीं पता कि 1 पे मैक्सिमा है या 1 पे मिनिमा है, या -1 पे मैक्सिमा है या -1 पे मिनिमा है। अब वो कैसे पहचानेंगे, और इसी के लिए हम ले रहे हैं लेट h इज इक्वल टू स्मॉल पॉजिटिव इंक्रीमेंट, स्मॉल पॉजिटिव इंक्रीमेंट, एक छोटा सा इंक्रीमेंट बट वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम निकालेंगे एफ डैश ऑफ 1 माइनस एच। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं दोस्तों, फॉर हम
एक चीज कंसीडर कर लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1। अब इसमें पहचाना है, पहले 1 पॉइंट पे पहचानेंगे कि मैक्सिमा या मिनिमा है। सो हम सबसे ले ले रहे f डैश ऑफ 1 माइनस एच। अब 1 माइनस एच क्या आने वाला है दोस्तों? 3। अब ये एक्स स्क्वायर के बदले हमें क्या लिखना है? 1 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 1। 3 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। और अब यहां से 3h भी कॉमन आ जाएगा और ये h माइनस 2। दोस्तों अब क्लियर समझ में आ रहा है कि h तो पॉजिटिव इंक्रीमेंट है और छोटा है, तो h माइनस 2 क्या हो जाएगा? निगेटिव टर्म, क्योंकि h इज स्मॉल पॉजिटिव इंक्रीमेंट, इट मीन्स h माइनस 2 इज निगेटिव, लेस देन 0। मतलब हमारा f डैश ऑफ 1 माइनस एच क्या आ गया? निगेटिव। f डैश ऑफ 1 माइनस एच आ गया निगेटिव। अब हम लेंगे f डैश ऑफ 1 प्लस एच। f डैश ऑफ 1 प्लस एच, अब इसमें भी सेम हमें ऐसा ही लेना है। 3 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1। 3 इसे एक्सपांड करेंगे, 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसल, एंड यहाँ पे 3h कॉमन, h प्लस 2। अब ये पॉजिटिव इंक्रीमेंट, तो h प्लस 2 भी पॉजिटिव ही होना है, और ये पॉजिटिव होना है, मतलब इट इज ग्रेटर देन 0। सो अब हमें दिख रहा है कि f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, f डैश ऑफ 1 माइनस एच इज लेस देन 0। ठीक है, f डैश ऑफ 1 माइनस एच इज लेस देन 0 और f डैश ऑफ 1 प्लस एच इज ग्रेटर देन 0। f डैश ऑफ 1 प्लस एच क्या हुआ? ग्रेटर देन 0। अब दोस्तों ये हमने कहां पे ऐसी कंडीशन देखे थे? ये देखो, अगर ये 1 है, ये 1 माइनस एच, तभी तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, तभी तो वो निगेटिव रहेगा, और इंक्रीजिंग में वो पॉजिटिव रहेगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये पहले डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, मतलब देयरफॉर फंक्शन इज मिनिमा, फंक्शन इज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1। सो अब हमें समझ गया फंक्शन मिनिमा है एट x इज इक्वल टू 1। अब हम दोस्तों निकालेंगे फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1। हमने अब x इज इक्वल टू 1 के लिए तो निकाल लिए कि फंक्शन मिनिमा है, लेकिन अब हमें पता करना है कि x इज इक्वल टू माइनस 1 में क्या है। फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1, फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 अब हम देखते हैं। तो सेम वैसा ही f डैश ऑफ माइनस 1 माइनस एच, 3 ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 1। और दोस्तों ये क्या हो रहा है? 3 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल, और ये h स्मॉल इंक्रीमेंट है, तो सेम 3h h प्लस 2, 3h h प्लस 2। तो ये क्या हो गया दोस्तों? h इज स्मॉल पॉजिटिव इंक्रीमेंट, तो ये भी पॉजिटिव और ये 2 प्लस एच भी पॉजिटिव, इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0। मीन्स पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, अब देखते बाद में डिक्रीज हो रहा है क्या। सो f डैश ऑफ माइनस 1, f डैश ऑफ माइनस 1 प्लस एच। सो अब ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1। सो अब ये हो गया 3 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1। और देखो दोस्तों ये भी सेम वैसा ही आया, f डैश ऑफ माइनस 1 प्लस एच। सो 3 यहाँ से ये तो कैंसिल हो रहा है, h कॉमन निकाल लिया, सो ये हो गया h माइनस 2, हो गया ये h माइनस 2। अब ये देखो ये कैसा रहेगा? ये तो पॉजिटिव है और h स्मॉल होने की वजह से h माइनस 2 निगेटिव हो गया, देयरफॉर इट इज लेस देन 0। मीन्स हमारा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, f डैश ऑफ माइनस 1 माइनस एच इज ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है पहले, और f डैश ऑफ माइनस 1 प्लस एच इज लेस देन 0, मतलब बाद में फंक्शन डिक्रीज। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है फंक्शन इज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू माइनस 1। सो दोस्तों ये थी हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन ये टेस्ट लिटरली और ये मेथड बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। सो आपको अगर प्रॉब्लम में मेंशन है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बनाओ तभी ये मेथड फॉलो करो।
अदरवाइज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है इसके कंपैरेटिवली, सो हम वही टेस्ट फॉलो करेंगे और अब हम देखेंगे कि यही प्रॉब्लम हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कितने इजी वे में बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यही प्रॉब्लम हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, और वो क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमें पता है एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहना चाहिए, 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सेम यही चीज़ हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी आया था। अब यहाँ से चेंज हो रहा है हमारी मेथड, यहाँ तक के तो सेम थी दोनों। अब हमें पहचाना कि +1 में मैक्सिमा है या मिनिमा है या -1 में मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो हम निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब दोस्तों सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x एंड -3 का 0। ठीक है, इजी है। अब हमें देखना है एफ डबल डैश ऑफ 1। एफ डबल डैश ऑफ 1 6 इंटू 1 क्या आ रहा है, ये 6। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एफ डबल डैश ऑफ 1 इज पॉजिटिव। और जैसे कि एफ डबल डैश ऑफ 1 पॉजिटिव है, हम बोलेंगे फंक्शन इज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1। इजी है लास्ट मेथड से। अब हम निकालेंगे एफ डबल डैश ऑफ -1। तो एफ डबल डैश ऑफ -1 क्या हो गया, 6 इंटू -1, ये क्या होता है -6। सो अब हम क्या लेंगे, एफ डबल डैश ऑफ -1 इज लेस देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -1। सो दोस्तों ये था प्रॉब्लम, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट देख लो ऑलमोस्ट आधे से भी कम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप ये मेथड पे ज़्यादा फोकस करना। लेकिन हाँ, अगर पेपर में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मेंशन किया गया, इसलिए आपको उसका आइडिया रहना चाहिए कि उसे कैसे बनाया जाता है। बट बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स रहे आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही बनाओ। दोस्तों अब हमें दिया है डिवाइड द नंबर 13 इन 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी हमें जो समस्या जाती है वो एफ ऑफ एक्स बनाने में, बस वो देख लेते हैं। बाकी जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा सिंपल बन जाता है। अब हमें बोला है डिवाइड द नंबर 13 इन 2 पार्ट्स, सो लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स एंड सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर सेकेंड पार्ट विल बी, अगर फर्स्ट पार्ट x है तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स। सो अभी आ गया हमारा एक पार्ट x और सेकंड पार्ट 30 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें क्या हो रहा है, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मतलब हमारा जो f ऑफ x है यह है प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 पार्ट्स मींस x एंड 30 माइनस एक्स। सो f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू 30 माइनस एक्स। इसे अब सिंप्लीफाई करेंगे पहले। सो ये हो गया 30x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये आ गया तो इसके बाद ये प्रॉब्लम इजी हो गया, ये जम गया, मतलब प्रॉब्लम आपका हो गया। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमें पता है पहली स्टेप तो यही है, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो। सो वो निकाल लेते हैं हम। 30x का क्या हो जाएगा 30 एंड माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। सो 30 माइनस 2x ईजी है। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना 0। सो हम इक्वेट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। और इसे सॉल्व करेंगे तो x क्या आ जाएगा दोस्तों 15। अब 15 पे ये मैक्सिमा या मिनिमा ये कैसे पता चलेगा, एट x इज इक्वल टू 15 ये मैक्सिमा है या मिनिमा है ये कैसे पता चलेगा। सो वो भी देख लेते हैं। अब हम निकालेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स दोस्तों क्या हो रहा है, 30 का तो 0 एंड -2x का -2, -2x का -2। सो एफ डबल डैश ऑफ 15 ये क्या हो गया -2। अब कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली -2 ही रहेगा। एंड नाउ इट इज लेस देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 15। बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब दोस्तों इसी प्रॉब्लम की एक ट्रिक है। अगर हमें बोला है डिवाइड नंबर 50
इन टू पार्ट्स सच दैट द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। आंसर क्या आएगा, आप वैसे ही लिख लो 25 एंड 25। अगर 100 बोला 50 एंड 50। अगर हमें एक कोई भी नंबर दिया है, बोला है उसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो दोस्तों याद रखना जो आंसर आएगा उसका हाफ कर देना, वो हमारे आंसर्स हो जाते हैं। जैसे 40 बोला तो 20, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स क्या बन रहा था अभी तक के, एक्स, और दूसरा बन रहा था वाई, यानी एक प्रोडक्ट, और वाई क्या है, ऑब्वियसली 50 माइनस एक्स रहेगा, यहाँ पे 100 माइनस एक्स रहेगा इस पैटर्न में। बट कई बार यही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देता है एंड बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर या वन पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट एंड स्क्वायर ऑफ अदर इज मैक्सिमम, एंड स्क्वायर ऑफ अदर इज मैक्सिमम। यही क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा अलग करके दे दिया कि एक पार्ट का प्रोडक्ट और दूसरे का स्क्वायर, मीन्स हमें दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक पार्ट का प्रोडक्ट एक्स और दूसरे का स्क्वायर का प्रोडक्ट, मतलब एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ऐसा दिया है। अब कैसे निकालेंगे, इसमें भी ट्रिक है दोस्तों। इसमें क्या करना है, जैसे हमें अगर नंबर दिया हुआ है, लेट से 60 दे दिया है हमें नंबर दिया हुआ है 60, तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर है वो एक्स की डिग्री क्या है, एक्स का पावर क्या है 1 और इसका पावर क्या है 2, इसे ऐड कर लो, कितना हुआ 3, 1 + 2 3, और ये 3 से, ये 3 को मतलब ये 60 को 3 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ रहा है 20। सो हमारा x क्या आ जाएगा 20 और दूसरा भी क्या आ जाएगा 40, ठीक है, यानी एक पार्ट हो जाएगा 20 और दूसरा पार्ट हो जाएगा 40। सिंपल सा है। अगर इक्वल दिया है सो ऑब्वियसली क्या हुआ, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, 1 + 1 2, तो हम 60/2 कर रहे 30, यानी अगर उन्होंने अब x का पावर भी 2 दे दिया एंड y का भी पावर 2 दे दिया, तो क्या हो जाएगा 4, तो हम किससे डिवाइड करेंगे 60/4, ठीक है ये। बट अब ये इक्वल भी हो रहा है दोस्तों, सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। डिवाइड द नंबर 20 इन 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। हमें 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि इस तरह से कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। ये भी सेम ऐसा ही है, एफ ऑफ एक्स बनाने में ही सिर्फ मेहनत है। सो लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स, लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स एंड सेकेंड पार्ट विल बी क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, एंड सेकेंड पार्ट विल बी 20 माइनस एक्स। एक पार्ट हमने ले लिया x और सेकेंड पार्ट को क्या ले लिया 20 माइनस एक्स। सो अब क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स दोस्तों, x² + 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें क्या हो रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर, इसका और इसके स्क्वायर का सम ये मिनिमम आना चाहिए। सो पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² + 400 माइनस 40x + x², तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया हमारा 2x² माइनस 40x + 400। सो दोस्तों अब एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 4x माइनस 40। अब हमें पता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना 0, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना 0। इट मीन्स 4x माइनस 40 क्या होना दोस्तों 0। सो x क्या है 10। अब 10 पे ये मैक्सिमा है या 10 पे मिनिमा ये तो हमें अभी पता नहीं। सो हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है तो ऑब्वियसली एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। ये हम निकाल रहे हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 4x का डेरिवेटिव 4 एंड ये 40 का तो 0। सो एफ डबल डैश ऑफ 10, एफ डबल डैश ऑफ 10 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, सो ये हो गया 4। अब दोस्तों एफ डबल डैश ऑफ 10 अगर 4 है इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 10। तो हमारे दो पार्ट्स क्या हो गए, फर्स्ट पार्ट विल बी 10 एंड सेकेंड पार्ट विल बी 20 माइनस 10 10।
बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन हाँ इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये एक्सरसाइज की। दोस्तों अब हमें दिया है अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 मीटर। दोस्तों ये प्रॉब्लम आप ओरली भी बना सकते हो। अगर हमें जैसे लेंथ ऑफ वायर दिया 36 मीटर, तो याद रखना, और वो बोला है कि रेक्टेंगल है और उसका एरिया मैक्सिमम है, सो वो रेक्टेंगल स्क्वायर है, वो रेक्टेंगल स्क्वायर है। मीन्स अगर एरिया मैक्सिमम है इसका मतलब वो स्क्वायर है, और स्क्वायर है मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। सो ये जो दिया हुआ रहेगा लेंथ ऑफ वायर, उसे आप 4 से डिवाइड कर दो, क्या आया 9, 36/4 9। तो जब भी अगर हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया रहा, अ वायर ऑफ लेंथ 100 मीटर इज बेंट इन टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, अ वायर ऑफ लेंथ 100 मीटर इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया सो दैट इट फाइंड द डायमेंशन सो दैट इट इज मैक्सिमम। क्या रहेगा आंसर 100/425। सीधा सा हम डायरेक्टली 4 से डिवाइड करेंगे जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, जो भी वैल्यू दिया रहा लेंथ ऑफ वायर उसे 4 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाता है। बट अब हम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बनाएंगे कि कैसे बनाए, मेथड कैसी है, उसे लिखने का पैटर्न कैसा है। तो सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड ब्रेड्थ हम ले रहे हैं, एंड ब्रेड्थ बी वाई। ठीक है, अब हमें पता है अगर जो भी वायर है उसे हम रेक्टेंगल के फॉर्म में बेंड कर रहे हैं, ये हमने बेंड किए, सो क्या हुआ, ये लेंथ हो गई x, ये y, ये x और ये y। इसका मतलब ये जो पेरीमीटर है ये उसकी लेंथ बन गई। इट मीन्स 2x plus 2y means 2 into in bracket x plus y is equal to 36। So दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, x plus y is equal to 36, x plus y is equal to 36। सॉरी, ये x plus y क्या आ जाएगा 18। ठीक है, x plus y क्या आ गया 18। सो अगर x plus y 18 है और हम मान रहे एक पार्ट x, सो y क्या हो जाएगा 18 minus x। अब हमें क्या बोला है कि फाइंड इट्स डायमेंशन इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। सो हमारा जो फंक्शन है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो ये हमारा जो फंक्शन हुआ f of x इज इक्वल टू x इंटू वाई। अब f of x इज इक्वल टू x इंटू वाई। सो दोस्तों ये जो अभी हमने पहला प्रॉब्लम देखे अभी जस्ट पहले, वैसा ही है कि एक x प्लस वाई है 18, उसे इस तरह से डिवाइड करो, उसे इस तरह से डिवाइड करो कि उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए। सो हमने क्या किए थे, 2 से डिवाइड कर दिए, 18/2 9। तो ये सेकेंड मेथड से हम ओरली आंसर बना सकते हैं। लेकिन अब मेथड वाइज, सो इसे हम ये y को कैसे लिखेंगे, x 18 माइनस एक्स, x इंटू 18 माइनस एक्स। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 18x माइनस एक्स स्क्वायर, 18x माइनस एक्स स्क्वायर। सो दोस्तों अब f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, 18 माइनस 2x। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में कोई सा भी रहे, f डैश ऑफ x क्या रहना चाहिए 0। इट मीन्स 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9। बट अभी हमें पता है क्या कि x इज इक्वल टू 9 पे वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, नहीं। सो हम क्या करेंगे, f डबल डैश ऑफ x निकालेंगे। हम निकाल रहे हैं f डबल डैश ऑफ x। अब ये क्या आ गया, 18 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 2x का -2, f डबल डैश ऑफ फिर 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, कांस्टेंट है तो -2 ही रहेगा। इट इज़ लेस देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमा, देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 9। तो अब लेंथ क्या हो गई x, और वो कितना है 9 यूनिट मीटर, 9 मीटर। और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी दोस्तों y, और y क्या है 18 माइनस एक्स, वाई क्या है 18 माइनस एक्स। सो 18 माइनस 9, सो वो भी क्या हो गई 9 मीटर। ईजी है। सो ये प्रॉब्लम तो हम ओरल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया रहा, लेंथ ऑफ ये डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल निकालो कि एरिया उसका मैक्सिमम हो, तो 4 से ही आप डिवाइड कर दो लेंथ ऑफ वायर को। ठीक है।
दोस्तों अब हमें दिया हुआ है अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर, इट्स हाइट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय h इज इक्वल टू 3 + 14t - 5t स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच। सो हमें ये देखना है कि ये कितना हाइट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हाइट पे पहुंच सकता है, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है। सो सिंपल हमारा सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से हम बनाते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। सो हमें f ऑफ h दिया हुआ है, एक्चुअली हमें h दिया है इन टर्म्स ऑफ t, सो हम इसे लिखेंगे f ऑफ t। कितना दिया है 3 + 14t - 5t स्क्वायर, और हमें देखना है कि ये मैक्सिमम हो। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f' ऑफ t निकाल लेंगे, f' ऑफ t, और f' ऑफ t क्या हो जाएगा दोस्तों 14 - 10t, इजी है 14 - 10t। अब फॉर मैक्सिमा या मिनिमा तो हम सिर्फ लिख रहे हैं फॉर मैक्सिमा, f' ऑफ t क्या रहना चाहिए 0, f' ऑफ t क्या रहना चाहिए 0। सो ये लिख लिया हमने। सो 14 - 10t ये क्या हो जाएगा 0, 14 - 10t 0। सो दोस्तों t क्या हो गया 14/10 दैट इज 1.4। सो t हो गया हमारा 1.4, ठीक है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि एट t = 1.4 फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, f" ऑफ t निकालेंगे, f" ऑफ t, और f" ऑफ t क्या हो रहा है दोस्तों 14 का तो 0 हो जाएगा एंड -10 का -10t का -10। तो यहीं से समझ में आ गया कि f" ऑफ 1.4 भी क्या हो रहा है -10, इट इज लेस देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमा एट t = 1.4, ये हो गया। लेकिन हमें तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है। सो h हो गया 3 + 14 × 1.4 - 5 × 1.4 का स्क्वायर। सो दोस्तों अब क्या हो जाएगा 3 14 × 1.4, सो ये 14 14 जा 196। अब ये एक डेसिमल की वजह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं -5 × 1.96 -5 × 1.96। सो ये h क्या हो गया 22.6, h = 22.6 माइनस ये क्या आ जाएगा दोस्तों कैलकुलेशन 9.8, ये हो गया 9.8। सो हमारा जो फाइनल कैलकुलेशन आ रहा है वो आ रहा है 12.8, और यूनिट हमें दिया हुआ नहीं है, सो हम सीधा यूनिट लिख रहे हैं। बट ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था दोस्तों, क्या इसे कोई और मेथड से भी बना सकते हैं, या इसमें कोई और कंसेप्ट भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, या कोई और कंसेप्ट है क्या इसमें? तो दोस्तों है, ये दिया हुआ है हमें हाइट, ये हमें हाइट दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और हमें निकालना है कि एट व्हाट टाइम या मैक्सिमम हाइट वो कितना ट्रैवल करेगा, मैक्सिमम हाइट वो कितना ट्रैवल करेगा। सो दोस्तों हमें पता है अगर कोई सी भी चीज़ हम ऊपर फेंक रहे हैं सो वो कब तक के ऊपर जाएगी, जब तक कि उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती। मीन्स एट मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी विल बिकम 0, एंड वेलोसिटी क्या होता है dh/dt। वेलोसिटी क्या होगा, अगर ये हाइट है इसे हम डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं, सो ये हुआ 3 + 14t - 5t स्क्वायर। सो हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो जाएगा dh/dt, एंड वो क्या हो गया 14 - 10t है, ये वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। और हमें पता है एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या हो जाती है दोस्तों 0। इट मीन्स 14 - 10t = 0, और t क्या हो गया 14/10 दैट इज 1.4 सेकेंड है। फिर हम f" ऑफ x निकाल, जैसे यहाँ पे हमने निकाले f" ऑफ t, वैसे ही हम अगर एक्सेलरेशन निकाले, सो एक्सेलरेशन क्या होगा dv/dt, और एक्सेलरेशन dv/dt इट मीन्स वो कितना आ रहा है -10, और जैसे कि एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है हम बोल सकते हैं ये डेक्सीलरेशन है, मतलब नीचे के साइड आना चालू हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि यही कंसेप्ट इधर आ रहा है, यही कंसेप्ट
इधर आ रहे हैं कि पहले वेलोसिटी निकालो और एफ डैश ऑफ एक्स जीरो होता है, उसी तरह से वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट जीरो होता है। और जैसे हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स से चेक कर रहे हैं कि अगर निगेटिव आया मतलब मैक्सिमम है, तो यहाँ से भी हमें चेक करने मिल रहा है कि अगर निगेटिव आया मतलब एक्सीलरेशन निगेटिव हो रहा है। ठीक है, सो रिलेटेड ही है दोस्तों, आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ दोनों चलेगा, लेकिन बनाओ, लेकिन आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा है। दोस्तों अब हमें दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट आर द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल फॉर इट्स मैक्सिमम एरिया। मतलब अगर हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं और इसके 3 साइड्स ले लेते हैं, ये एक ए बी सी, ये 3 लेंथ, और अगर हमें एक लेंथ दी हुई है, लेट्स से हमें सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सो हमें ये दोनों साइड की लेंथ निकालना है, ये दोनों साइड की लेंथ निकालना है। दोस्तों अगर ये 4 सेंटीमीटर है, सो ऑब्वियसली ए प्लस बी मिला के कितना हो जाएगा, अगर क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी मिला के 10 हो रहा है, पेरीमीटर बोल दिया, इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी मिला के 10 सेंटीमीटर हो रहा है। और जिसमें से सी कितना है 4, इसका क्या मतलब है दोस्तों, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, a प्लस बी क्या हो गया 6। और अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला है, सो हम यहाँ पे भी एक सीधा सा ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि हाफ कर दो। a प्लस बी 6 है तो मैक्सिमम एरिया कब होगा, जब ये आधा हो जाएगा, ये भी 3 ये भी 3। ठीक है, चलो और अब मेथड से बनाते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम एक सेमी पेरीमीटर ले लेते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। सेमी पेरीमीटर हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब 10/2, और ये क्या आ गया हमारा 5। अब सेमी पेरीमीटर क्यों लिए, सेमी पेरीमीटर हमें इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हम हेरॉन्स फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। हम हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करें एरिया के लिए, हम उसे डेल्टा से डिनोट करते हैं अभी। और वो फार्मूला क्या है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब दोस्तों एस क्या है हमारा 5, ठीक है, सो डेल्टा इज इक्वल टू 5 एस माइनस ए, सो 5 माइनस ए। ठीक है, एस माइनस बी, सो अब ये बी के बदले हम लिख सकते हैं दोस्तों 6 माइनस ए, लिख सकते हैं ना, बी इज इक्वल टू 6 माइनस ए, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बस हम वही लिखेंगे यहाँ पे। सो एस के बदले तो 5 लिख रहे हैं, एस के बदले हमने लिख दिया 5, और बी के बदले क्या लिख रहे हैं 6 माइनस ए, सो ये -6 माइनस बी है इसलिए प्लस ए। ठीक है, और एस माइनस सी, सो एस क्या है 5 और सी क्या लिए हमने 4, सो ये हो गया 5 माइनस 4, ये हो गया 5 माइनस 4। सो दोस्तों ये आ रहा है हमारा डेल्टा। सो डेल्टा क्या आ गया हमारा 5 माइनस ए, 5 माइनस ए, 5 माइनस 4 तो 1 हो गया, 5 माइनस 6 प्लस ए, सो ये क्या हो गया a माइनस 1, ये हो गया हमारा a माइनस 1। अब अगर हम इसे डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करें तो ये लेंदी हो जाता है, सो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करते। अगर ये फंक्शन मैक्सिमम है तो सादी सी बात है स्क्वायर भी मैक्सिमम रहेगा। इफ 10 इज ग्रेटर देन 5, सो ऑब्वियसली 10 का स्क्वायर भी तो 5 के स्क्वायर से बड़ा रहेगा। सो अगर ये नंबर मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, तो इसका स्क्वायर भी मैक्सिमम रहेगा। सो हम निकाल लेते हैं डेल्टा स्क्वायर। अब डेल्टा स्क्वायर क्या होगा 5 इंटू 5 माइनस ए इंटू ए माइनस 1, और इसे सॉल्व करेंगे 5, सो 5a माइनस 5 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, सो डेल्टा स्क्वायर क्या आ गया दोस्तों 5a प्लस ए तो 6a, 6a इंटू 5 30a माइनस 25 माइनस 5 स्क्वायर। तो यह आ गया हमारा फंक्शन। मेन जो हमारी पूरी मेहनत लग गई वो सिर्फ ये फंक्शन निकालने में। अब यहाँ से पूरी मेथड ईजी है क्योंकि ये हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया। अब मैक्सिमम आने के लिए क्या होना, पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो कर देते हैं डेल्टा स्क्वायर डैश, सो ये आ गया 30 माइनस 10a, और फॉर मैक्सिमा ये क्या हो जाना चाहिए 0, दैट मीन्स
30 माइनस 10a इज इक्वल टू 0। सो a क्या आ गया दोस्तों 3, आ गया आधा आधा, 3 और 3 यही है। लेकिन अब हम प्रूव करेंगे कि ये मैक्सिमा हो रहा है एट a इज इक्वल टू 3, मीन्स हम निकालेंगे डेल्टा स्क्वायर डबल डैश। अब वो क्या हो रहा है, 30 का डिफ्रेंसिएशन 0 एंड माइनस 10a का डिफ्रेंसिएशन माइनस 10। सो इसका मतलब डेल्टा स्क्वायर डबल डैश एट a इज इक्वल टू 3, ये क्या हो गया माइनस 10 एंड इट इज़ लेस देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमा एट a इज इक्वल टू 3। और इसका मतलब हमारे बाकी दो डायमेंशन क्या है, a भी 3 आ गया, यूनिट 3 सेंटीमीटर, और b भी 3 सेंटीमीटर। सो इजी था दोस्तों, लेकिन AOD की आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कई बार ये पूरा चैप्टर कंफ्यूज कर देता है। सो बार बार इसकी प्रैक्टिस करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ये जो इस तरह के प्रॉब्लम है, ये बात का तो पूरा जमता है, तो पूरा जो फोकस है हमारा वो f(x) निकालने में रहता है। सो आप जितने भी प्रॉब्लम है एटलीस्ट f(x) निकाल के उसकी प्रैक्टिस करिए, हर प्रॉब्लम के f(x) को नोट कर लिए ताकि उसे रिवाइज कर सके, तो आपका समय बचेगा। ठीक है।